चलिए अपना खास सेगमेंट ट्रेड का चौका। और चलिए हमारे साथ आदित्य बने हुए हैं। आदित्य, जरा बताएं ट्रेडिंग के लिहाज से शुरुआती दौर में और इस बाजार को देखते हुए आप कहां मौके देख रहे हैं, किन स्टॉक्स में आज रणनीति आप सुझाएंगे? देखिए मेरी नज़र एक ही स्टॉक पे है क्योंकि बाज़ार में काफ़ी वॉलेटाइल है। तो मिड कैप स्मॉल कैप में आज करेक्शन आ रहा है तो ज़्यादा ध्यान भटकाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कम स्क्रिप्टों में भी काम करके अच्छा काम किया जा सकता है। तो मेरी नज़र एचडीएफसी बैंक पे है, थोड़ा-सा स्टेबल स्टॉक है कंपेयर्ड टू मिड कैप स्मॉल कैप। तो यहाँ पे मेरा एक तेज़ी का नज़रिया बन रहा है टेक्निकली। इसको बाय कर सकते हैं 1734 में। 1690 रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 1792 का। एचडीएफसी बैंक पर खरीदारी की राय। याद रखें इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा मोमेंटम दिखा है। खरीदारी की राय 1792 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य आदित्य ने दिया है। इस बीच हमारे साथ सुमित मूलचंदानी भी जुड़ चुके हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून। ट्रेड का चौका के लिए आपके कौन से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज रहेंगे? हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो आदित्य जी ने वैसे देखा जाए तो बैंक एचडीएफसी बैंक का एकदम सही निशाना लगाया है। बहुत ही अच्छा ट्रेड सेटअप है। आप देखेंगे तो वीकली भी अगर मुझे बैंकिंग में सिलेक्ट करना होता तो बिल्कुल एचडीएफसी जाते। मैं यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड देना चाहूँगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का। देखिए एक लंबा कंसोलिडेशन बना हुआ है। सो नियर टू द हाई आज भी दिन में 3 बार ट्राई किया है। तो एक यहाँ पे पोजिशनल मेरा कॉल रहेगा। तो यहाँ पे 615 का करंट मार्केट प्राइस है। अगर कोई एग्रेसिव प्लेयर है तो करंट मार्केट बाय कीजिए, और अगर कोई सेफ है तो यहाँ पे 620 622 का जो जोन है अगर क्लियर हो रहा है तो आप एंट्री लीजिए। 648 और 663 ये 2 टारगेट रहेंगे। 598 स्टॉप लॉस रहेगा। जो दूसरा रहेगा वो रहेगा एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स एपीएल लिमिटेड। देखिए काफी अच्छा एक बेस फॉर्मेशन बना हुआ है। 860 870 का जो जोन था, स्टॉक ने 3 से 4 बार यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया है और पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ आप देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस पे आप बाय कीजिए। स्टॉक ऑलरेडी आज के सेशन में 5% अप है, लेकिन यहाँ पे भी आप पोजीशन बना सकते हैं। सो टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 1168 एंड 1261, और स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करेंगे 865 का। बिल्कुल, तो दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। एक है अलेम्बिक फार्मा जहां पर 1168 से 1261 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है, और दूसरे स्टॉक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर भी खरीदारी की राय है। 648 से 663 रुपीस प्रति शेयर के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। कुछ और सेक्टर्स की बात कर लेते हैं और आईटी सेक्टर पर भी नजर डालते हैं। याद रखें पिछले कुछ महीनों की बात करें तो आईटी सेक्टर का मोमेंटम कमजोर रहा है। ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स रहे हैं, ग्रोथ आउटलुक पर क्वेश्चंस आए थे, जिसके चलते आईटी सेक्टर में कमजोरी दिखी। लेकिन अब पिछले 4 दिनों से लगातार आईटी सेक्टर में तेजी दिखी है। कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आए हैं, उनका नजरिया भी काफी पॉजिटिव है। कुछ ही दिनों में आईटी सेक्टर के नतीजे भी आने लगेंगे, जिसके साथ कंपनियां गाइडेंस भी देगी अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए। और एनालिस्ट का मानना है कि अब ग्रोथ बॉटम आउट हो चुका है और अब ज्यादा ग्रोथ कंपनीज रिपोर्ट कर सकती है अगले कुछ क्वार्टर्स में, जिसके चलते निफ्टी आईटी इंडेक्स में आज अच्छी खासी तेजी दिखी है। सुमित, आपसे पूछना चाहूंगी सबसे पहले निफ्टी आईटी इंडेक्स पर अपनी राय दीजिए, और कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज। क्या आपका मानना है कि अभी जो मोमेंटम दिखा है क्या वो कंटिन्यू हो सकता है? देखिए बिल्कुल एक स्लो बट स्टेडीली यहाँ पे ग्रोथ दिखा है। काफी अच्छा फॉर्मेशन बना है। मैंने लास्ट वीक भी एक ही स्टॉक को सजेस्ट किया था जो हमारा पिक था, दैट वाज इन्फोसिस। इन्फोसिस हमने 1530 के नियर बाय पोजीशन बनाई थी, और उस टाइम पे भी हमने टारगेट सजेस्ट किए थे नियर बाय 1660। तो आज के डेट में स्टॉक ने 1630 का ऑलरेडी हाई बना लिया है। तो बिल्कुल जिनके पास है अभी भी आप ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए 1588 का। अगर 1660 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो फिर हमें लग रहा है कि पिछला हाई भी टच हो सकता है, डेट इज नियर बाय 1730। तो बिल्कुल बने रहिए। अगर किसी को न्यू पोजीशन बनानी है तो थोड़ा सा वेट कीजिए। थोड़ा सा डिप्स अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है तो फिर आप फिर से री एंटर कर सकते हैं। तो ये है खास रणनीति सुमित जी की तरफ से आती हुई। लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज ही नहीं, गोदरेज ग्रुप के तमाम शेयरों में अगर हम देखें तो गोदरेज एग्रोवेट, इसके अलावा गोदरेज इंडस्ट्रीज, इन सभी में आज तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। जाहिर है इसकी एक वजह यह है कि जिस तरह से गोदरेज प्रॉपर्टीज में तमाम डेवलपमेंट्स हुए हैं और जो खबरें इसे सपोर्ट कर रही हैं,
उनका असर बाकी स्टॉक्स में भी पूरे ग्रुप पर नजर आ रहा है। सुमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। गोदरेज ग्रुप के तमाम शेयरों को, खासतौर पे गोदरेज प्रॉपर्टीज पर जरा निगाह डालिए, और इसी के मद्देनजर, इसी को देखते हुए अगर हम रियल्टी स्टॉक्स की अगर हम बात करें, वहां भी कुछ पसंद आ रहा हो तो वहां भी अपने जरा चुनाव रखिए। से पहले तो गोदरेज प्रॉपर्टीज की ही बात करेंगे। एक कंसोलिडेशन था पिछले 10 से 15 दिन का, जो परसों के सेशन में ब्रेकआउट आया था, उसी का ही फॉलोअप है। तो जो एक निशानी है कि न्यू हाई की तरफ स्टॉक अप्रोच कर रहा है, तो बिल्कुल जिनके पास है आप बने रहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज कीजिए 3130 का। हमें लग रहा है कि यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम काफी अच्छा बन सकता है। अप्रोक्सीमेटली 15% का रन हम अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा टारगेट लेवल रहेगा दैट विल बी अराउंड 3840। दूसरा, आपने बात की गोदरेज ग्रुप का, तो अगर मुझे कोई दूसरा पोजीशन बनाना होगा तो फिर गोदरेज इंडस्ट्रीज की तरफ मैं जाना चाहूंगा। देखिए, काफी अच्छा एक अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 860 का जोन का। कल के सेशन में काफी अच्छा कैंडल फॉर्मेशन बना था, क्लोजिंग मिला था, आज उसका फॉलोअप भी मिल रहा है। तो अगर किसी को पोजीशन फ्रेश बनानी है तो आप यहाँ पे बनाइए। सेम 860 विल बी माय स्टॉप लॉस, और यहाँ पे जो हम टारगेट रखेंगे वो करीबन 1040 का रहेगा। बिल्कुल, तो ये राय थी गोदरेज ग्रुप स्टॉक्स पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज इंडस्ट्री, सभी शेयरों में आज अच्छी खासी तेजी दिखाई दी है। बाजार पर ही राय ले लेते हैं। कल के उछाल के बाद आज बाजार में थोड़ी सी नरमी दिखी है। सबसे पहले इंडेक्स पर अपनी राय दीजिए। निफ्टी 50 में तो गिरावट है ही, लेकिन बैंक निफ्टी में उससे भी ज्यादा गिरावट है। और इन पर्टिकुलर कोटक महिंद्रा बैंक की भी बात कीजिए, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और कोटक महिंद्रा बैंक, तीनों पर आपकी राय दीजिए। आफ्टरनून आशीषा जी, प्रशांत जी एंड एवरीवन। देखिए, बाजार में वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी बढ़ती जा रही है, एंड इलेक्शन के बाद हमने देखा कि थोड़ा उतार चढ़ाव ज़्यादा है, और थोड़े समय बाद अगर हम देखेंगे तो बजट आ रहा है, फिर यूएस इलेक्शन आ रहा है, तो ये ईयर तो वॉलेटिलिटी बिल्कुल रहने वाली है। और अगर हम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की बात करें तो मुझे लगता है कि निफ्टी में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, और बाजार में एचडीएफसी बैंक सपोर्ट कर रहा है नीचे के लेवल से, वरना बाजार में शायद लंबी चौड़ी गिरावट होती, बट हेवी वेट लाइक एचडीएफसी थोड़ी हेवी लिफ्टिंग कर रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को थोड़ा सहारा मिला वहाँ से। तो अगर लेवल स्पेसिफिक बात करें तो मुझे लगता है कि निफ्टी के लिए सपोर्ट बनता है 24,000 और 2450। इन निफ्टी फ्यूचर्स जो अभी चल रहा है, निफ्टी फ्यूचर्स चल रहा है 24,167। मुझे लगता है 24,000 मेजर सपोर्ट है, क्योंकि वहाँ पे पुट राइटर्स प्रेजेंट हैं, इसलिए वो बाजार को सहारा दे रहे हैं। और बैंक निफ्टी में गिरावट ज़्यादा है, बट उधर भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 52,000 एक मेजर सपोर्ट है। अंटिल 52,000 के आसपास ये बना हुआ है, उसके ऊपर टिक रहा है, तब तक बाजार में बुल्स थोड़ा सा अपर हैंड रखते हैं। तो बाजार का ट्रेंड न्यूट्रल टू बुलिश है। कंसोलिडेशन चल रहा है, लंबी चौड़ी गिरावट नहीं है, कंसोलिडेशन विद इन नैरो रेंज चल रहा है। तो उस तरीके से बाजार का नजरिया न्यूट्रल टू बुलिश। एंड अगर कोटक बैंक की बात करें, आपने कोटक बैंक का जिक्र किया, तो वहां पे अच्छी गिरावट है, 3.5% की गिरावट आज है, बट इस लेवल से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगेन 1750 पे पुट राइटर्स काफ़ी एग्रेसिव हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि स्टॉक स्टेबलाइज कर सकता है। तो तीनों चीज़ों की जो आपने बात करी, मैं वहाँ पे न्यूट्रल टू बुलिश नज़रिया रखता हूँ। ठीक है, तो ये है राय इंडेक्स और इसके साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक पर आदित्य जी की तरफ से आती हुई। आदित्य, मैं थोड़ी खास आपकी नज़र चाहूँगा पेपर स्टॉक में। आज हम देख रहे हैं कि जेके पेपर 13% से ऊपर, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स हम देख रहे हैं कि 6.25% से ज़्यादा की तेज़ी, स्टार पेपर मिल्स भी 6% से ऊपर इस वक्त नज़र आ रहा है। तो ज़रा पेपर स्टॉक पर राय दीजिए, और चूंकि जो खबरें हैं, जो ट्रिगर है पेपर स्टॉक को लेकर, वो ये है कि पेपर बोर्ड के जो प्राइसेस हैं उनकी कीमतों में उछाल से आज पेपर स्टॉक्स को आज एक तरह से कह सकते हैं बूस्ट मिला हुआ है। तो आदित्य, पेपर शेयरों पर आपका खास नजरिया बताएं। देखिए, ऑलरेडी शानदार तेजी आ चुकी है। जेके पेपर की बात करें तो कुछ महीनों में स्टॉक पहले 322 के आसपास ट्रेड करता था, 600 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है ऑलरेडी शानदार तेजी आ चुकी है, एंड
गुड न्यूज़ इज़ इन द प्राइस। तो अभी यहाँ पे इस प्राइस पे चेज़ करने का मतलब नहीं बनता। थोड़ा-सा रुक जाना चाहिए और वेट करना चाहिए। अभी अभी जल्दबाज़ी नहीं करें, थोड़ा-सा वेट करें।